खुदा तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए, जीते रहो, सलामत रहो, सदा बहार रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। ए अल्लाह हमारी नस्ल को शीशे से, हमारी नस्ल को तंबाकू से, हमारी नस्ल को अल्लाह नशे से हम बेबस हो गए। अल्लाह चिट्टी दाढ़ी रुसवा हो रही है। ए मालिक हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तू संभाल ले। आज मैं आप हजरात से अर्ज करके जाऊंगा, छोड़ दो छोटे बच्चों से दोस्ती। 35 साल का जवान है, 40 साल का जवान है, 15 साल के बच्चे को हाथ में लिए फिर रहे। तुझे माँ बाप का दर्द याद नहीं? खुदा की कसम दुनिया के बताती, तेरा छोरा पता नहीं कहाँ फिर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था। माँ बाप की नींदें हराम करने वालों, तुम्हें कब्र में सुकून कैसे आएगा? किसी के बेटे को जा जाके कढ़ाइयाँ खिलाने वालों, अपने बच्चे को क्यों नहीं खिलाते? ईद के गिफ्ट अमृत को देने वालों, बगैर दाढ़ी मूछ के जवानों को देने वालों, तुम्हें अपना बच्चा क्यों याद नहीं आता? क्यों को में लूत की आदतें हैं आपके मेरे अंदर? अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, हमारे अंदर आ गई। मैं तनकीद नहीं कर रहा, आपकी आंख भी देखती है, वही नजरें मेरी भी देखती हैं। मेरे अजीजों, जो इस वक्त हालात है, खुदा की कसम 100% अल्लाह को नाराज किया जा रहा है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, भाइयों की नौजवानी रुलती देख कर बहनें बगावत के लिए खड़ी हो गई। कसम उठा के बताओ, आज हाफिज साहब के खत्मे कुरान में आने वालों, तुम्हारी जुर्रत है तुम बहन को समझा सको? कभी चल 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 मेरे से बात ना कर, तूने कौन सा माँ बाप को सुख दिए? रातों को 2-2 बजे आके माँ बाप को तड़वाता है। ऊंट जितना तेरा कद हो गया, माँ बाप को कमा के क्या दिया? चल चल चल। तुम्हारी अल्लाह अकबर और नौजवानों, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें मजदूरियां करने लगी। टोल प्लाजों पर तुम्हारी लापरवाही ने बिठाया। अल्लाह अकबर। पोलियो के कतरे फैलाने के लिए तुमने मजबूर किया, कॉस्मेटिक का सामान बेचने के लिए, बच्चों के पैम्पर बेचने, ऐसा भी वक्त आना था। गैर महरम क्या है? जकरिया का बेटा यहया, अल्लाह अकबर। ईसा की मां मरियम। जकरिया खालू है कफालत में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क के सामने जामा मस्जिद उमवी में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद में वो मेहराब भी देख के आया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदा रिज़्क़ा। जब अम्मा मरियम तन्हाई में बैठा करती थी और खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम की हिफाजत किया करते थे, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के सर मुबारक सामने उसी मस्जिद के अंदर दफन है। 4 मेहराब वहाँ मौजूद है। यजीद का दरबार भी वहाँ लगता था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मिंबर, सैयदा ज़ैनब का मिंबर भी वहाँ था। करबला के शहीदों के सर जहाँ ला के रखे गए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जिंदान में उसी मस्जिद में कैद किया गया था। उसी मस्जिद के बाईं तरफ मशरकी किनारा जहाँ ईसा मशरकी मीनार है, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा। मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वही मेरे अजीज़ों, फरमाया बीबी मरियम क्यों ना हो, ऐसी पाक औरत जिसने एक नबी को जना, एक नबी को जिसने दूध पिलाया, एक नबी को जिसने गोद में खिलाया, नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। फरमाया बीबी मरियम जैसी औरत क्यों ना हो और यहया जैसा नबी क्यों ना हो, दोनों को भी तन्हाई में बैठने की अल्लाह की शरीयत इजाजत नहीं दे रही है। रक्शे के अंदर मेरा अजीजों ऐसे लादते तेरी मेरी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चियों को ऐसे लाते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं। मेरे अजीजों मसनूई ग़िज़ा, गर्म ग़िज़ा खा रहे हैं। आज छोटा छोटा बच्चा शहवत पे तुला हुआ है। आज मेरे अजीजों ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा मोबाइल 10,000 का क्यों ना हो, तुम्हारा मोबाइल 1 लाख क्यों ना हो, तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो बेहयाई है वही उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का मोबाइल तेरी बेटी के पास, तेरी माँ के पास। अगर नंगपना तुझे रात के अंधेरे में नजर आता है तो तेरी बच्ची को क्या राबिया बसरिया नजर आती है? हराम खा खा के जुर्रत खत्म हो गई, खुदा की नाफरमानी कर करके जुर्रत खत्म हो गई। बहन नंगे सर खला खुला गला सलवार पिंडलियों तक यूं करके मोबाइल देख रही है। तेरी मेरी जुर्रत है? कहां चली गई तेरी मेरी दाढ़ियों का रोब? कहां चला गया तेरे मेरी पगड़ियों का रोब? हमने तो उन माओं की गोदों के अंदर झूला झूला जिन्होंने खुदा की कसम आसमान के सूरज के सामने भी हमें दूध कोई नहीं पिलाया। जब दूध पिलाने का वक्त आता था पर्दे में चली जाती थी, अपने शौहर के सामने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, अपने ससुर के सामने अल्लाह अकबर घूंघट करके निकला करती थी। कहां चली गई वो वक्त की राबिया जो अपने ससुर अपने जेठों के सामने कभी रोटी नहीं खाया करती थी? कहां चली गई वो माए अल्लाह अकबर जो अपने शौहर के साथ कभी चरपाई पे नजर ना आई बैठी हुई?
की हालत देखो, क्या अस्तबल नहीं, तुम्हें कुत्ते बिल्ले नजर नहीं आ रहे इंसानों की दुनिया के अंदर। मेरे अजीजों, ये हुस्न की मूर्ति क्या करती फिर रही है? ये मर्द का हाथ बटाएगी, ये मर्द का सहारा बनेगी, जिसका अखलाक ही उसकी हैसियत से गिर चुका। न बाप से, न माँ से, न बहन से, न भाई से बात करने की तमीज़ है, और बाजार के अंदर दुकान वाले से ऐसे बोलेगी जैसे इसने सारा इंग्लिश नहीं कर रखा है। खुदा के वास्ते पर्दे में मेरी बेटी सुन रही है, अल्लाह के वास्ते अपनी आवाज़ पे पर्दा डाल, वरना क़यामत के दिन खुदा का दीदार न मिलेगा। आमना के लाल की ज़ुबान से कुरान की तिलावत न मिलेगी, ईमान का नूर नहीं मिलेगा, जन्नत की झलक न मिलेगी, हौज़े कौसर न मिलेगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमे में बैठे हुए हैं। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद औरत कौन है? अक्लमंद औरत कौन है? किसी ने कोई जवाब दे दिया, किसी ने कोई जवाब दे दिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला उठ के घर आए, फातिमा आज तेरे अब्बा ने कशमकश में डाल दिया, ऐसा अजीब सवाल कर दिया, जवाब ही किसी के पास नहीं। अली बता क्या मेरे अब्बा ने सवाल किया, सवाल कर दिया कि अक्लमंद औरत कौन है? चाचा अबू बकर मौजूद है? कहाँ? हाँ। चाचा उमर मौजूद है? कहाँ? हाँ। अल्लाह अकबर। बहनोई उस्मान मौजूद है? कहाँ? हाँ। किसी ने कोई जवाब ना दिया। अल्लाह अकबर। ना फातिमा, किसी ने कोई जवाब ना दी, जवाब दिया, तेरे अब्बा को तसल्ली ना हुई। कहे अली एक जवाब मेरी तरफ से ले जा, उम्मीद है मेरे अब्बा जान को तसल्ली हो जाएगी। हज़रत अली कहते मेरे कान में फातिमा तो ज़हरा ने कहा, मैं फुदकता उछलता दौड़ता भागता मस्जिद में चला गया और बीच वेड़े में खड़े होकर कहा, मैंने कहा या रसूलल्लाह जवाब मेरे पास आ गया। आपने फरमाया क्या जवाब है? आपने फरमाया अक्लमंद औरत वो है जिसने सारी जिंदगी गैर महरम को अपना चेहरा ना दिखाया और गैर महरम का चेहरा ना देखा हो। हुजूर की निगाहें अली के चेहरे पे टक गई और आहिस्ता आहिस्ता आंखों से आंसू निकलने लग गए। फरमाया अली बता ये जवाब किसने दिया? हज़रत अली कहने लगे मोहम्मद तेरी धी फातिमा तो ज़हरा ने दिया। हुजूर की झोली फैल गई, नबूवत वाले हाथ उठ गए। फरमाया भला हुई अली, मुझे पता था ये जवाब फातिमा के अलावा कोई नहीं दे सकता। जाओ जाओ शादी हालों में मौला कहां कहां जाके रोए। जुमे के दिन मौलवी साहब जुमा पढ़ा के जल्दी आ जाना। क्या करेंगे? बेशर्मी की इंतहा। मौलवियों, हाजियों, 4-4 महीने लगाने वालों, जहाज में चंदे देने वालों, फलस्तीन में फंड देने वालों, म्यूजिक तुम्हारे शादी हालों में कहां से आ गया? तुम वक़्त के मुफ्ती को म्यूजिक सुनाते हो, निकाह के वक़्त म्यूजिक चल रहा है, रोटी के वक़्त म्यूजिक चल रहा है, डोली मुँह दिखाई के वक़्त म्यूजिक चल रहा है। जिस म्यूजिक को, जिस मौसीकी को हुजूर ने मनहूस का, बता वो सेरे के अंदर फूल कैसे खिला सकती है, वो बेटी के सुहाग को कैसे बचा सकती है, उसकी गोद के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ से ला सकती है। हज़रत अबू अली कलंदर मेरे अजीजों, जिला करनाल के अंदर आपका मज़ार है। हज़रत फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अब्बा है जो हज़रत बहावलक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ने के लिए आए। हज़रत बहावलक ने देखा कि नौजवान बड़ा सलाहियतों वाला, बड़ा किरदार तकवे परहेजगारी वाला। आपने फरमाया बेटे मेरी धी से शादी करेगा। शागिर्द को उस्ताद ने अपनी बेटी निकाह में दे दी। कुछ अरसे के बाद हज़रत बहावलक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का इंतकाल हो गया। तन्हाई तन्हाई अकेले अकेले फिरा करते थे। हज़रत शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे से कहा तेरा भनोइया रंडवा हो गया, बहन का इंतकाल हो गया, दूसरी बेटी जवान है, इससे रिश्ता ना कर दे। का अब्बा तेरी मर्जी, तेरी धी है, तू कर दे, लेकिन अगर मेरा